पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम उस पॉलिनोमियल को उस फंक्शन को पॉलिनोमियल में लिख पाएँ तो उस फंक्शन की बारे में इंफॉर्मेशन हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन या जो अदर ऑपरेशंस हैं या मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे पास, उसको हम उनकी हेल्प से हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शन हैं जिसको हम सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेलर्स एक मैथमेटिशियन ने हमें एक तरीका मेथड दिया जिसके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को एक तरह से पॉलिनोमियल में लिख पाएंगे, लेकिन वो जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा वो एक तरह से उस फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन होगा, ना कि एक एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट फॉर्म में हम उसको नहीं लिख पाएंगे, कभी कभी लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो सबसे पहले है एक हमें फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन दे रखा है, सपोज कर लीजिए वो फंक्शन है हमारे पास e⁻x। इस फंक्शन को हमें नियर x = 0 अप्रॉक्सीमेट करना है, जो आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हमें इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना है क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन में, तो हम इस e⁻x को सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिख पाएंगे, a0 + a1x + a2x²। अगर हमें इसको लिखना है तो हमें यहाँ पर a0, a1 और a2 इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले मैं इस गिवन जो इक्वेशन 1 है x = 0 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। x = 0 सब्सटीट्यूट करने पर मुझे f0 = a0 मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं f0 = a0। और f0 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या होगा, e⁻0 और e⁻0 का वैल्यू 1। अब हमारे पास जो दो अननोन बचे हैं वो बचे हैं a1 और a2। a1 और a2 को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो गिवन इक्वेशन 1 को, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड सब्सटीट्यूट x = 0। उससे हमें क्या होगा कि हमें एक इक्वेशन मिलेगी a1 + 2a2x, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। और जैसे ही हम x = 0 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें a1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो f' 0 = a1 हमें इस तरह से, आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट लाइन में मिल चुका है, f' 0 = a1। फिर ट्वाइस से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x एंड सब्सटीट्यूट x = 0, तो हमें a2 का भी वैल्यू लास्ट में मिल जाएगा। अब f'0 इसका वैल्यू हमें कैसे निकालना है, तो हमारे पास जो फंक्शन था वो f(x) = e⁻x था। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, f'(x) = e⁻x। और अगर हमें f' @ 0 फाइंड करना है तो वो क्या होगा, e⁻0 अगेन 1। तो a1 का वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 1 आ गया है। अब f'0, तो डबल प्राइम यानी कि इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, f'(x) = e⁻x, और जब 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें फिर से 1 वैल्यू मिलेगा। तो हमारे पास जो a0, a1, a2 थे वो हम f0, f' और f" की हेल्प से लिख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में। और f0, f'0, f"0/2 ये सभी वैल्यू हमें नोन है। जो वैल्यू हमें नोन है वो आप पुट कर देंगे तो हमें ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल गया जो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए था।
अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एफ एक्स का आया है, और एफ एक्स क्या था हमारे पास, e रेज टू द पावर एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अप्रॉक्सीमेशन है, ना कि एग्जैक्ट। तो हम किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल नेचर में लिख पाएंगे।